नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भारतवर्ष की संस्कृति में गंगा को सिर्फ नदी नहीं, जीवनदायिनी माता माना जाता है और इसीलिए हम वर्ष में एक बार उनकी विशेष आराधना करते हैं, उनका विशेष आभार प्रकट करते हैं। आज अवसर है गंगा दशहरा का, तो आज बात करेंगे गंगा दशहरा की। गंगा दशहरा का पूजा विधान क्या है, गंगा दशहरा के नियम क्या हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन से काम करें, कौन से काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 5 जून 2025, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं गंगा दशहरा की। तो सबसे पहले जानते हैं कि गंगा कौन है। देखिए, गंगा भारत में बहने वाली एक नदी है। ये उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और भारत के कई महत्वपूर्ण स्थानों से होकर गुजरती है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसे इतना ज़्यादा पवित्र मानते हैं कि इसे हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया गया है। माना जाता है कि गंगा का जल पुण्य देता है और पापों का नाश करता है। गंगा के पीछे कई पौराणिक कहानियां भी हैं जो ये बताती हैं कि इसके अंदर ईश्वरत्व के गुण हैं और चूंकि इसका जल कभी खराब नहीं होता, इसीलिए गंगा जल को अत्यंत पवित्र और पुण्य देने वाला माना जाता है। गाय, गंगा और गायत्री, ये 3 चीजें हिंदू सनातन परंपरा के लिए बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। गंगा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। चलिए अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं।
रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी, आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, करियर की बाधा दूर होगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन का खर्च बढ़ा रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, सेहत बिगड़ सकती है, परिवार में अशांति ना हो, इससे बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तो गंगा हमारे जीवन की दायिनी नदी है और हमारे जीवन में पवित्रता लाने वाला स्रोत माना जाता है। गंगा के बारे में पुराण क्या कहते हैं, पौराणिक महत्व क्या है, वो भी जानिए। माना जाता है कि गंगा माता श्री विष्णु के चरणों में रहती थीं। भागीरथ की तपस्या से जब वो धरती पर आईं तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया, क्योंकि इनका वेग इतना प्रबल था कि सामान्य व्यक्ति इनके वेग को धारण नहीं कर सकता था। और जटाओं में धारण करने के बाद शिव जी ने अपनी जटाओं को 7 धाराओं में विभाजित कर दिया। ये धाराएं हैं नलिनी, हृदिनी, पावनी, सीता, चक्षुष, सिंधु और भागीरथी। भागीरथी ही बाद में गंगा हुई और हिंदू धर्म में इन्हें मोक्षदायिनी माना गया। कहीं कहीं पर इन्हें पार्वती माता की बहन भी कहा जाता है और इनको शिव जी की अर्धांगिनी भी माना जाता है। और ये भी मानिए कि अभी भी शिव जी की जटाओं में इनका वास विद्यमान है। तो गंगा नदी भगवान विष्णु से भी कनेक्टेड मानी जाती हैं और भगवान शिव से भी कनेक्टेड मानी जाती हैं। इसीलिए गंगा को इतना ज़्यादा पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। गंगा पर, इसके पूजा विधान पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि,
धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक उलझनें सुलझ जाएंगी, छोटी यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, नौकरी में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की रुकावट दूर होगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न रितु ने हमें लिखा है और रितु हमें देहरादून से मेल लिखती हैं। 14 मार्च 1985 का जन्म है, रात के 9:10, जन्म स्थान है देहरादून। रितु कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, कुछ न कुछ समस्याएं मुझे लगी रहती हैं, तो मेरा स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा। रितु, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी ज़्यादातर समस्या साइकोलॉजिकल है, मानसिक है, और इसी समस्या की वजह से आपको स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है। लेकिन नॉर्मली आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है, और अगर थोड़े उपाय किए जाएं तो अगस्त 2025 के बाद से ही आप बेहतर हो जाएंगी। एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब आज गंगा दशहरा का पावन पर्व है, तो ये जानते हैं कि गंगा दशहरा के पर्व की महिमा क्या है। गंगा दशहरा का पर्व ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन माता गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। इस दिन गंगा स्नान करना, गंगा जल का प्रयोग करना और निर्धनों को अन्न वस्त्र का दान करना विशेष लाभकारी होता है। इस दिन माता गंगा की आराधना करने से पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को मुक्ति मोक्ष का लाभ मिलता है। आज के दिन करोड़ों श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करेंगे, माता गंगा से कृपा की प्रार्थना करेंगे और निर्धनों को अन्न वस्त्र का दान करेंगे। अगर आज के दिन माता गंगा की पूजा की जाए
तो इसके विशेष शुभ परिणाम आपको जीवन में प्राप्त होंगे। गंगा दशहरा के विशेष उपायों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, करियर में लापरवाही ना करें, खान पान में सावधानी रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, किसी समस्या से मुक्ति मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब आज गंगा दशहरा है, आज के दिन का पूजा विधान क्या है और आज क्या करना चाहिए, आइए आपको बताते हैं। किसी पवित्र नदी में जाकर या गंगा नदी में जाकर के स्नान करिएगा। घी में चुपड़े हुए तिल और गुड़ को या तो जल में डालिएगा या जरा जरा सा पीपल के नीचे रख दीजिएगा। इसके बाद माता गंगा का ध्यान करके उनकी पूजा करिए और उनके मंत्रों का जप करिए। पूजन में जो सामग्री प्रयोग करेंगे उनकी संख्या 10 होनी चाहिए। विशेष रूप से गंगा के तट पर किसी पवित्र स्थान पर 10 दीपक जलाएंगे। दान भी 10 ब्राह्मणों को करेंगे, लेकिन उन्हें जो अनाज दिया जाएगा वो 16 मुट्ठी होना चाहिए। तो मुख्यतः गंगा दशहरा पर आप पवित्र नदी में या गंगा नदी में स्नान करें, माता गंगा से कृपा की प्रार्थना करें और निर्धनों को अन्न वस्त्र का दान करें। ये काम आज गंगा दशहरा के दिन करना बेहद शुभ होगा। अब ऐसा हो सकता है कि समय के अभाव के कारण या किसी और कारण से आप पवित्र नदी तक न जा पाएं, तो क्या करेंगे? घर में ही शीतल जल से स्नान करिएगा।
और जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाइएगा, वो नहीं है तो तुलसी के 2 पत्ते डाल दीजिएगा। इसके बाद माता गंगा का ध्यान करते हुए स्नान आरंभ करिएगा। स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करिएगा और इसके बाद माता गंगा के मंत्रों का जप करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति या किसी ब्राह्मण को अन्न और वस्त्र का दान करिएगा। अगर आप इस तरीके से घर पर भी स्नान करें और उसके बाद ध्यान और दान करें तो माता गंगा की कृपा आपको प्राप्त होगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज क्या करें क्या ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। दूसरों के मामलों में ना पड़ें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। व्यर्थ के तनाव से बचाव करें। करियर में लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मीन राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान आपको बताते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि गंगा का जल वर्षों तक खराब नहीं होता। इसके पीछे कारण क्या है, ऐसा क्यों है? देखिए, इसके पीछे 2 कारण हैं। गंगा जिन जिन स्थानों से होकर गुजरती है उन रास्तों में पवित्र जड़ी बूटियों के संपर्क में आती है और उनके गुण गंगा में आ जाते हैं। दूसरा, गंगा जिन जिन स्थानों से गुजरती है उन स्थानों में ऋषि मुनि मंत्र जप करते हैं, तपस्या करते हैं और तपस्या की मंत्रों की तरंगें गंगा जल के अंदर आ जाती है। उसके गुण बदल जाते हैं और वो पवित्रता लंबे समय तक मेंटेन रहती है। इसीलिए गंगा जल लंबे समय तक खराब नहीं होता है। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं।
नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 3, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 4, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 6, नए काम की शुरुआत होगी। नंबर 7, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 8, काम की अधिकता रहेगी। और नंबर 9, आज चोट चपेट से बचाव करिएगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर का शुभ समय आज के दिन कौन सा है और उसमें क्या उपाय करना चाहिए। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का या भोजन का दान करें। ऐसा करने से स्वास्थ्य की और धन की समस्याएं हल हो जाएंगी। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान प्रश्न के साथ लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न सुनील राठौर ने हमें लिखा है, मंडी हिमाचल प्रदेश से लिखते हैं। 13 जुलाई 1979 का जन्म है। 7:12 शाम को मंडी हिमाचल प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरे जीवन में आर्थिक नुकसान बहुत हुए हैं, पारिवारिक समस्या बहुत है, जिंदगी अभी रास्ते पर नहीं पहुंच पाई है, तो मेरी जिंदगी कब से बेहतर होगी, मुझे क्या उपाय करना चाहिए। सुनील, आपकी कुंडली में जो शनि राहु का कॉम्बिनेशन है और जो चंद्रमा राहु केतु के एक्सिस में है, ये आपकी समस्या का बड़ा कारण है। शनि और राहु को बैलेंस करने से आप मुश्किलों से बाहर निकल आएंगे। आप फिलहाल ऐसा समझिए कि अक्टूबर 2025 के बाद जीवन बेहतर होगा और अप्रैल 2026 के बाद जिंदगी आपकी पूरी तरीके से रास्ते पर आ जाएगी। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। सुबह के समय एक बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। अगर ये 2 उपाय आप लंबे समय तक करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से जाइए, आप सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो जीरा खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आज, तो अपने साथ एक पीला फूल रख लीजिएगा, इसको रखने से काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है
तो हल्दी का तिलक लगाकर जाइए, आप स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो पीला रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कन्या राशि के लिए। कार्यों में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा कर्क राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, करियर में सफलता और चिंताएं दूर हो जाएंगी। आज सावधान रहना होगा मिथुन राशि को, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, बेवजह के विवाद हो सकते हैं, तनाव बढ़ सकता है। अब वक्त हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना विशेष है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज दशमी तिथि है। गुरुवार को दशमी आ जाए तो बहुत ज्यादा शुभ होती है। आज आप नए काम का आरंभ कर सकते हैं और आज किसी निर्धन को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर करिएगा, आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।